देश के कद्दावर नेता और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की गिनती उन लोगों में की जाती है जिनसे सिर्फ देश के ही लोग नहीं बल्कि विदेश के भी लोग प्रेरणा लेते हैं। सिर्फ अलग अलग राज्यों के मुखिया ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के भी प्रमुख योगी की नीतियों पर चलकर कानून व्यवस्था को सुचारू रखना चाहते हैं। और खासकर बात जब आतंकियों की आ जाती है तो फिर तो इस मामले को और ज्यादा गंभीरता से लेना ही पड़ता है, क्योंकि आतंकियों की जमात एक ऐसी जमात है जो किसी की भी सगी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इसका खात्मा ही एक इलाज है। फिलहाल इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में यहूदी देश को लेकर तनाव बढ़ गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर यहूदी बस्तियों को मजबूत करने की योजना के साथ साथ फिलिस्तीनियों के खिलाफ कई दंडात्मक कदमों की घोषणा कर दी है। पिछले कई दिनों से दोनों देशों के बीच बने जंग जैसे हालात के बीच में जब से इजरायल पर गोलीबारी की 2 घटनाओं में 7 इजरायलियों की मौत हुई है, तब से नेतन्याहू का खून खौल उठा है। शनिवार को नेतन्याहू ने इजरायली नागरिकों के लिए बंदूक परमिट में तेजी लाने और अवैध हथियार इकट्ठा करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का वादा किया और फिर आतंकियों और आतंकियों का समर्थन करने वालों के इरादों को कैसे ध्वस्त किया जाएगा, नेतन्याहू ने इसका तरीका भी सुझाया है। और ये यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों से प्रेरित लग रहा है। नेतन्याहू ने कह दिया है, आतंक का समर्थन करने वालों से अतिरिक्त कीमत वसूलने के लिए संदिग्धों के घरों को सील कर जमींदोज कर दिया जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा है कि सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी हमलावरों के घरों पर बुलडोजर चलाकर गिराने को तैयार हो गई है। इसके अलावा हमलावरों के परिवारों को मिल रही सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। दरअसल जनवरी 2023 हाल के साल में पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में सबसे खूनी महीनों में से एक रहा है। सुरक्षा मामलों पर नेतन्याहू की मंत्रिमंडलीय समिति ने गोलीबारी की 2 घटनाओं के मद्देनजर सरकार के दंडात्मक कदमों को मंजूरी दी है, जिनमें से एक घातक हमला तो शुक्रवार रात को हुआ जब पूर्वी यरूशलेम के एक उपासना स्थल के बाहर गोलीबारी की गई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। नेतन्याहू के कार्यालय से बताया गया है कि समिति ने हमलावरों के मकानों को ध्वस्त करने से पहले उन्हें सील करने की मंजूरी दी। इतना ही नहीं, सरकार ने हमलावरों के परिवारों को हासिल सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ रद्द करने, इजरायलियों के लिए हथियार प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और अवैध हथियारों को जब्त करने के प्रयासों में तेजी लाने की भी योजना बनाई है। अमेरिका ने इजरायल के इन कदमों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाँ, बाइडेन प्रशासन ने गोलीबारी की निंदा जरूर की है, लेकिन वो पूर्वी यरूशलेम और पश्चिम तट पर यहूदी बस्तियों के निर्माण के खिलाफ है। फिलहाल तो धमाकों के बाद दोनों देशों के बीच में युद्ध की आशंका बढ़ी हुई लग रही है। ईरान के इस्फहान प्रांत में रक्षा मंत्रालय के आयुध डिपो में भी विस्फोट की खबर है। रविवार तड़के डिपो के पास धमाका हुआ है। राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक प्रांतीय अधिकारी ने कहा, विस्फोट में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी विस्फोट का एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो देखकर लग रहा है जैसे ड्रोन से हमला किया गया हो। इन्हीं हमलों के बीच में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने आतंकवादी संगठनों पर हमला करने का फैसला किया है। हमारी प्रतिक्रिया मजबूत, तेज और सटीक होगी। जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसे हम नुकसान पहुंचाएंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये जो धमाके हुए हैं उसके बाद से अब रूस और यूक्रेन के अलावा इजरायल और ईरान में भी जिस तरह की जंग की आहट सुनाई दे रही है, उसका अंजाम क्या होता है। वैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकियों के इरादे ध्वस्त करने के लिए तैयारी तो पूरी कर ली है। वैसे जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने योगी की रणनीतियों पर, योगी की बुलडोजर स्ट्रैटेजी अपनाने की जो बात कही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है कि योगी की राह पर चलकर इस लड़ाई को जीत पाएंगे नेतन्याहू? इस पर आप क्या कहते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।